गुरु भगवान को नमन है। बिना श्रद्धा के ज्ञान खाली भ्रम है। देखिए वो कैसे भ्रम। हम अपने आप को देखें कि हम कुछ भी करके अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं। अपने आप को हम कुछ भी करते हैं, कहते हैं मैं ये करूँगा, मेरी कोशिश रहेगी, तो कोशिश तो अपनी ही जारी है। कहते हैं ना, किसी भी चीज़ में, चाहे हम पूजा पाठ कर रहे हैं या कोई संसारी कर्म भी कर रहे हैं, तो हमारी अपनी मैं रहती है। तो हर एक व्यक्ति का प्रश्न यही होता है कि हम तो बहुत मेहनत करी फिर भी हम असफल रहे। तो गुरु हमें बताते हैं कि आपकी मैं बनी रही, जितनी मैं बनी रही, कोशिश करते रहे, उतने फेल होते रहे, क्योंकि आपने अपने आप को हल्का नहीं किया। कराने वाला भगवान है। हमारी सांस में हम कितनी कोशिश लगा रहे हैं, हम देखने में हम कितनी कोशिश लगा रहे हैं, हम सुनने में कितनी कोशिश लगा रहे हैं, अब हाथ पैर की सेवा में हम कितनी कोशिश कर रहे हैं। तो इसके अंदर में सारा अहंकार छुपा है। जितने भी हम कोशिश कर रहे हैं, कहते हैं ना, एक पत्थर होता है तो पत्थर अपने आप में भारी होता है। क्यों? भारी चीज़ को आप डालोगे तो वो डूब जाएगा। और कहते हैं कि हम मूर्ति को ही लेते हैं, हम मूर्ति को लेकर के हम पूजा कर रहे होते हैं। अब मूर्ति समर्पित है हमारे, या हम मूर्ति के समर्पण कर रहे हैं? देखा जाए तो हम मूर्ति के हिसाब से काम करेंगे या अपने हिसाब से हम मूर्ति की पूजा करेंगे? तो समर्पण किसका हुआ? देवी देवताओं का या आपका? पर हर एक व्यक्ति क्या कहता है, मैंने देवताओं को समर्पण किया, मैंने देवताओं के लिए इतनी पूजा पाठ करी। गुरु यही कहते हैं कि अच्छा काम तो किया, पर उस अच्छे में अपनी मैं लगी रही। पर जब श्वास को देखे कि आपकी श्वास ही भगवान दिला रहे हैं, सुना भी भगवान रहे हैं, दिखा भी भगवान रहे हैं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, भगवान का है, तो फिर हल्के होकर काम करें। कहते हैं भगवान के उसमें तो पत्थर तैर गए। नहीं तो हर व्यक्ति क्या कहता है, भगवान के उसमें पत्थर तैर गए, तो हमने क्या कहा, चमत्कार हो गया। हम भी अपने जीवन में अपने आप को इतना हल्का करके रख सकते हैं कि जो भी काम सामने आए वो काम हमारा हल्का होकर करें। अब हम भारी होकर करते हैं, हल्का होकर करते हैं, यह हमने देखना है। कोई भी सामने काम आया है, अब करने वाले ने काम करना है। आपने तो जुबान से, जैसे कोई घर में काम चल रहा है, हमने काम के लिए लेबर को कह दिया, अब वो अपना काम कर रहा है, हम क्या कहेंगे, हमने तो पूरा दिन इतनी मेहनत करी, हम तो लगे रहे इनके साथ, हमने काम किया। हमने क्या किया? हम खाली हल्का होकर देख रहे हैं और काम हो रहा है। ऐसे ही आप अपने शरीर में देखिए, आपका काम हो रहा है, भगवान करा रहे हैं, पर आपकी मैं हट जाए तो उस काम की सफलता मिल जाएगी। आपकी मन की मान्यता ने ये मान ली, पक्का कर लिया कि मेरा मन ही करता है। ये मन कहाँ से आ गया? मैं करता हूँ, ये विचार ही तो है हमारे अंदर, ये विचार ही तो है कि मैं करता हूँ। तभी तो हमारे अंदर में इतने सारे विचार इकट्ठे हो गए कि आज दिन तक मैंने सबका किया। आप इतने बड़े हुए, जब से पैदा हुए हो तब से देखो, आपका किसी ने किया या आपने किसी का किया? ज़्यादा आपका किसी ने किया होगा। आप अपनी उम्र को देखें तो, पर आप कहने में क्या कहेंगे, मैंने सबका किया। अब गुरु कहते हैं, अच्छा आपने जिस जिसका किया तो कल लिस्ट बना कर लाना, क्या क्या किया। जो आपने किसी से लिया वही तो दिया। आप किसी की गोद में खेले तो आपने गोद में खिला लिया, आपने वापस दे दिया, तो आपने अपनी तरफ से क्या किया? ये अहंकार को लेकर के हम सारी जिंदगी ढूंढते हैं। हम कहते हैं हम तो उनको मानते थे, हनुमान जी को मानते थे, राम जी को मानते थे, हमारे घर में माता रानी की पूजा होती थी। कहते 5 तो वो पूजा होती थी, छठी और ले ली। कहते छठी ली तो 5 छोड़ी या छठी ली, हल्के हुए या भारी हुए? तो व्यक्ति ऐड करता चला जाता है। तो आपके सिर के ऊपर कोई सामान रख दे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, तो वो आपके ऊपर बोझ करेगा या हल्का होगा? आज दिन तक गुरु हमें एक ही बात कहते हैं, हल्का होकर रहो। हल्के होकर कैसे रहोगे? शरीर से जो सामने आई क्रिया है उस कर्म को करते जाइए। और सामने कर्म आया है, अब भगवान कराएंगे, ये पक्का हो जाए हमारा।
अब जैसे दूध में मक्खन छिपा है, अब कहे किसी को कि देखो दूध में मक्खन है, कहते कैसे है? दूध का टेस्ट अलग है और मक्खन का टेस्ट अलग है। कैसे? कहते तो निकालोगे तब पता लगेगा दोनों में क्या फ़र्क है। पर दूध में मक्खन छिपा हुआ है। पर संसारी व्यक्ति को कहे कि आपके अंदर भगवान छिपे हुए हैं, तो वो व्यक्ति क्या कहेगा? क्यों? क्योंकि वो अपने आप को हटाना नहीं चाहता, अपनी मैं को हटाना नहीं चाहता। वो क्या कहता है? मैं वहाँ गया, मेरा वहाँ काम पूरा हो गया। मूर्तियाँ तो एक ही थी, मूर्ति तो सब एक ही थी। हम एक जैसे पैदा हुए, सबसे एक ही क्रिया से पैदा हुए। ऐसे ही पत्थर में से अनेक मूर्तियाँ निकली। उन मूर्तियों को हमने क्या मान लिया? हम तो 4 को मानते थे, हमने 5वीं और पूजा स्टार्ट कर दी, अब 6ठी पूजा स्टार्ट कर दी। कहते हल्के हुए या भारी हुए? हल्के कैसे रहते? 5 को ख़त्म करते, 1 को रखते, हल्के हो जाते। पर क्या कहते हैं? हमने बहुत मेहनत करते हैं भगवान के लिए। आपकी आंखें पढ़ा रही है आपको, आपके कान वही है जो सुन रहे हैं। उनमें तो जो तरंगे जा रही हैं, वो तरंगे आपके कान में पड़ती है और वो आपको सुना देती है। ऐसे ही हम अपने जीवन में देखें, बहुत सारे कर्म जीवन में जब से हुए, तो आपसे भगवान ने कराए या आपने करे? आप भारी रहे या हल्के रहे? अपने आप को देखो, हल्के होकर जीवन बिताया है, भारी होकर? हम मंदिर में जाते हैं, अच्छा मंदिर में जा कर के हम क्या कहते हैं? भगवान जी हम आपकी पूजा करने आए हैं। अब हम भगवान की खड़े होकर पूजा कर रहे हैं। वो हमने मूर्ति रखी, आपकी बनाई हुई मूर्ति है, आकार आपने दिया, प्रतिष्ठा आपने कराई। अब आप पूजा आप कर रहे हो, आप पूजा कर रहे हो, तो आप अपनी पूजा में देखिए आपका अहंकार डेवलप हो रहा है या समर्पित हैं आप? समर्पण किसने कर रखा है? मूर्ति ने या आपने? मूर्ति ने समर्पण कर रखा है या आपने कर रखा है? बताइए। मूर्ति ने समर्पण कर रखा है। आप 1 रुपया चढ़ा दो, आप भोग में कुछ लगा दो। अब वो मूर्ति अगर बोल के कहने लग जाए तो आपका अहंकार सामने प्रकट हो जाए। पर हर एक व्यक्ति जितनी ज़्यादा मेहनत करता है, लास्ट में जब दुखी होता है तो अहंकार सामने आता है कि मैंने इतना किया जिंदगी में, मुझे कुछ नहीं मिला। ये कौन बोल रहा है? आपको ये पता है आपके द्वारा कराया गया या आपने किया? तो व्यक्ति क्या कहेगा? कुछ ना कुछ चमत्कार हो जाए तो चमत्कार को देखने लग जाएगा। चमत्कार किसके अंदर में घटा? अरे मैंने ऐसे बोला और ऐसे हो गया। चमत्कार आपने ही बोला और आपसे ही घट गया। तो क्या हुआ? इसको आपने क्या मान लिया? चमत्कार हो गया। ये अहंकार है। अहंकार ने अपने आप को पुष्ट कर लिया कि मैंने बहुत मेहनत करी और मेहनत करके मैंने इस फल को प्राप्त किया। पर उस फल से अगर फल मतलब पूरा हो जाए तो ये मेरा, नहीं हो तो दूसरा बदल लो। तो इसका मतलब अहंकार क्या करता है? अपने आप को ख़त्म नहीं करना चाहता। क्या नहीं करना चाहता? अपने आप को, अपनी मैं को हटा दे तो हल्के होकर रहो। संसार में हम रहे तो कुछ न कुछ रिश्तों के कारण हम कुछ करते रहे। हम रिश्ता देखकर कुछ करते रहे तो वो हमारा अहंकार था। और भगवान ने हमसे कुछ कराया तो वो हमारा प्रेम है। तो भगवान ने हमसे कराया तो मेरे को कोई दुख नहीं है, और मैंने किया तो मेरा ही दुख है। कब पता लगा? जब गुरु हमें जीवन में मिले। ये गुरु की कृपा है कि हम अपने आप में, कहते हैं, दावा करने वाला मन हल्का हो जाए। जो व्यक्ति दावा करता है कि करने वाला मन हल्का हो जाए और हल्का रहेगा, वो पार हो जाएगा। तो दावा करने वाला मन क्या होता है? मैं दावा करता हूँ कि मेरे मन ने ऐसा किया या मैंने ऐसा किया। कहते हैं दावा लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी, हल्का होकर काम कर लेते। ये तो दिखाई दे रहा है आपने किया, आपके द्वारा हुआ, पर कराने वाला कौन है? भगवान। तो मन कहता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। कौन कहता है मैंने बहुत कोशिश कर रहा हूँ? वास्तव में जो व्यक्ति कोशिश कर रहा है उतना ही पाने से बच रहा है। क्या कर रहा है? तो इससे पता लगता है कि व्यक्ति जितना ज़्यादा भगवान से दूर भागना चाहता है और वो किसी क्रिया में आना चाहता है, तो वो अपनी मैं लगा के क्रिया में आना चाहता है या हल्का होना चाहता है?
हल्का कहाँ रहेगा। तभी कहा ना कि बिना श्रद्धा के ज्ञान खाली भ्रम है। बिना श्रद्धा के आपने कहा कि मेरे को उस मूर्ति ने ये दे दिया, पर भगवान क्या कहते हैं, ये श्रद्धा आपकी बनेगी तो आप हल्का हो पाएंगे। सत्संग जब हम सुनते हैं तभी तो पता लगता है मेरी मैं हटी, नहीं तो हर जगह अपने मैं के बारे में लिख करके हर जगह अच्छाई छोड़ के आए। कहते तुम लिख कर छोड़ के आए ना, तुम लिख कर छोड़ के आए, तुम करके आए तो अपने में मान के आए, और तुमने जो किया और अपने में ना माना तो कहते हैं उसका रिजल्ट ही अलग होगा। तो इसका मतलब दुखी व्यक्ति कौन होता है, जो अपने जीवन में हर जगह, चाहे हर जगह रिश्ते में देख लो या गुरु शिष्य में देख लो, शिष्य वही होता है जो गुरु के अंतःकरण में वास करता है। क्या कहता है वो, अपने आप को शिष्य क्या मानता है कि जो गुरु जो कहता है मैं वही करता हूँ, वही शिष्य है, हल्का होकर रहता है। संसार में हम रहें तो हल्के होकर रहें। तो कोशिश कौन करता है, मेहनत कौन करता है, और हल्का होके कौन रहता है, जो एक साधक होता है वो हल्का होके रहता है। वो क्या कहता है, मुझे बोझ उठाने की आदत ही नहीं है, मैं किसी का बोझ अपने ऊपर रख ही नहीं सकता। वो तुरंत ही नीचे गिरा देता है। कहते मैं किसी की बात अंदर रखता ही नहीं हूँ। हम तो किसी की बात नहीं, अपने आप में ही बात बना के कुछ ना कुछ रखते रहते हैं। दूसरे की बात अपने आप में बना करके अंदर रखते रहते हैं, तो बोझ है भी नहीं तो भी अपने आप में कल्पना करके बोझ ढोए हुए हैं, तो भारी होने के कारण डूब जाते हैं। और हम कहना क्या चाहते हैं, हमें भगवान भवसागर से पार लगा दे। बोझ से मरा हुआ व्यक्ति क्या कभी भवसागर से पार होगा, या हल्का होने वाला व्यक्ति पार होगा। पत्थर को कहे कि ये पार हो जाएगा, पत्थर को तो पानी में डालोगे तो क्या होगा, और आपके विचारों का जो बोझ होगा तो वो क्या होगा, डूब जाएंगे। आपने देखा होगा जो स्विमिंग करते हैं तो अपने आप को पानी में छोड़ना जानते हैं, और एक व्यक्ति हाथ पैर मारे मुझे बचा लो तो वो डूबता जाएगा, क्योंकि उसे छोड़ना आता है पानी में अपने आप को। ऐसे ही ज्ञान हमारे लिए क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि श्रद्धा होगी तो आप ये समझ पाएंगे कि आप हल्के होकर कैसे जिएंगे। तो हल्का होने के लिए हमें गुरु की ज़रूरत है। कहते हैं ना ओरिजिनल ज्ञान है उसको सामने सुना जाता है। ओरिजिनल ज्ञान कौन सा हुआ, आमने सामने आपका पता लगे कि आप अपने मैं में कितना कितना जी रहे हो। तो व्यक्ति सत्संग से क्यों भागता है, मंदिर की मूर्ति क्यों अच्छी लगती है, उसमें अपने अहंकार को पेश करता है कि मैं तेरी पूजा करने आया हूँ। और सत्संग में क्या होता है, अपने आप को हटाना पड़ता है, गुरु को हाथ जोड़ने पड़ते हैं। तो कहते हैं कि हम किसके आगे हाथ जोड़ना चाहते हैं, अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए किसके आगे हाथ जोड़ना चाहते हैं, कहते मूर्ति के आगे। अपना अहंकार बना रहे कि मैं कितनी अच्छी पूजा करता हूँ, मंदिर में मेरे 10 लोग देखते हैं कि मैं पूजा करने आया हूँ, मैं भक्त हूँ। और गुरु हमें ज्ञान के द्वारा क्या कह रहे हैं, वो एक ही बात समझा रहे हैं, हल्के होकर रहो। जो चिंता लेकर आए हो छोड़ दो, जो बोझ अपने ऊपर लेकर आए हो उसे छोड़ दो। जितने हल्के होकर जाओगे सामने प्रकृति आपका स्वागत करेगी, वेलकम करेगी। हम हल्के नहीं होते, भारी होते हैं, तो भारी बोझ को, आपने कुली को देखा होगा, बहुत भारी बोझ ढोकर लेकर जा रहे हो तो उसका वेलकम होते देखा आपने। ऐसे ही हम विचारों से बहुत बोझिल होंगे, मुझे बच्चे की भी चिंता है, मुझे हस्बैंड की भी चिंता है, मुझे धन की भी चिंता है, मकान की भी चिंता है, नौकरी की भी चिंता है। तो कहते तुमने बोझ ही इतना रख रखा है, तुम तो डूबे पड़े हो, पार कौन लगाएगा तुम्हें। बोझ वाले व्यक्ति का बैग कौन पकड़ेगा, क्या कहेगा, और हल्का होने वाला व्यक्ति क्या कहेगा। ऐसे ही गुरु हमें विचारों से हल्का होना सिखाते हैं, कहते हैं हल्के होकर रहो। जितना हल्के होते जाओगे उतना ही आपका जीवन अच्छा होता जाएगा। अब हल्का होना, हल्के होने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई भी विचार अपने अंदर में ना आए, सामने आए, सामने जो काम करना उस काम को पूरा करें, बड़े दिल से
दिल से काम को पूरा करें। जब दिल से काम पूरा करते हैं तो हमारा काम पूरा हो जाता है, सामने व्यक्ति भी खुश होता है और हम भी खुश होते हैं। हर एक व्यक्ति सोचता है कि मैं इतने पाप कर लूँ, घर में संसार के इतने सारे विचार मेरे चलते रहें और मैं एक दिन जा कर के अपने विचारों को खाली कर दूँ। एक दिन में क्या चाहता है, पाप मैं ज़्यादा कर लूँ और पुण्य मैं एक दिन में ठीक कर लूँ। दुख मैंने बहुत सारा बना लिया और सुख मुझे एक दिन में मिल जाए, क्या कहोगे? दुख बड़ा बना लिया हो, दुख का दायरा बड़ा बना लिया, संसार बड़ा बना लिया और भगवान में जाने का समय ही नहीं है, तो आपको संसार में ज़्यादा काम हो गया तो अब भगवान में जाने का समय मिलेगा? पर हर एक व्यक्ति क्या कहेगा, बच्चों की शादी हो जाए फिर तो मैं सत्संग से जुड़ जाऊंगा। कहते संसार बढ़ गया तो तेरे काम बढ़ गए, तेरा बोझ बढ़ गया, अब तो तेरी एक पेटी सिर पे और आ गई, अब इस बोझ को भी लेके चलना है। क्यों? छोड़नी तो आती ही नहीं, छोड़ना तो सीखा ही नहीं। जब बढ़ा ही नहीं तब एक ही नहीं छोड़ा गया तो चार छोड़े जाएंगे, छूट जाएंगे? नहीं। पर हर एक व्यक्ति का क्या होता है, हमें मुक्त करा दो, हमें छुड़ा दो। तो व्यक्ति को समझाया जाता है कि तुमने ही अपने आप के रस्सी बांध रखी है, किसी ने नहीं। तुमने ही विचारों की रस्सी बना करके, कल्पना की रस्सी बना करके बंधे हुए हो। और क्या कहना चाहते हो, मैं इतनी भगवान की पूजा करके मुक्त होना चाहता हूँ। और जब धीरे धीरे ये मन हल्का होता जाता है तो अपने आप में लगता है, अरे किसी ने भी नहीं बांधा हुआ था, मैं ही अपने आप से बंधा हुआ था, मुझे कोई बांधने वाला था ही नहीं, ये मेरा मन ही था, ये मन ही था। इसने इतना सारा माया जाल बुन लिया और अब इस माया के जाल को काटने में क्या कहता है, कैसे काटूं? तो विचारों को कैसे काटोगे? एक एक करके काटोगे या विचार है ही नहीं? क्या कहेंगे? विचार है ही नहीं। तो हर एक व्यक्ति यही चीज़ सोचता है कि मेरे अंदर में विचार आए ना, पर मैं विचारों में घिरा रहूं। किस में घिरा रहूं? तो हम जब दुख के सागर में पड़े रहेंगे और चाहते हैं सुख मिले मुझे, दुख के सागर में पड़े रहने के बाद हम कहते हैं कि भाई हमें सुख मिले, तो अनुभव किसका होगा, दुख का या सुख का? स्थान बदलना पड़ेगा। कहते हैं दुख की जगह को छोड़ करके सुख की जगह पर बैठना पड़ेगा। तो व्यक्ति क्या करता है, अरे घर से दुखी हो गए, आज तो चलो जी गुरुद्वारे जाते हैं, आज तो मंदिर चले जाते हैं, वहाँ जाते ही मन को शांति मिल जाएगी। तो घर से भाग करके मंदिर में बैठ करके आंख बंद करके बैठ जाएंगे, क्या कहेंगे, पर हुआ चेंज? क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आपने स्थान बदला और वहाँ जाके बैठे, वहाँ कुछ नहीं हुआ। आपने विचारों को क्या कर दिया, वहाँ हलचल वाले विचार थे, परेशान हो रहे थे, पर जगह में कुछ भी नहीं था, पर आप जाकर बैठे तो आपको क्या लगा, मुझे यहाँ शांति मिली। शांति वांति कुछ नहीं मिली, पर मन ने उस बात को, उस जगह को छोड़ दिया, दिखाई नहीं दे रहा। तो व्यक्ति क्या कहेगा, बस सही मायने में अगर खोज करोगे तो निराकार परमात्मा सच है, पर हम आकार में ला करके अपने अहंकार को पुष्ट करते हैं। विचार आए, हवा का खेल था, पर उस विचारों की कल्पना करके बना लिया कुछ, उसको दुख क्रिएट कर लिया। पर क्या उन विचारों में दुख है, उन शब्दों में दुख है, आपके सोचने में दुख है? और उस दुख को फेंक दो तो होगे तो फेंकोगे ना, फिर विचार पकड़ में थोड़ी ना आए हैं। पर मेरे मन ने ही दुख के विचार का चुनाव किया, मेरे मन ने ही सुख के विचार का चुनाव किया। तो कहते सुख क्या, छोड़ना ही सुख है, मन को हल्का रखना ही सुख है। तो सत्संग में हल्का होता है, और जगह तो भारी ही होता है, और जगह तो नियमों में चलना पड़ता है। सत्संग में तो कोई नियम ही नहीं है। सत्संग में तो यही है कि मन के विचारों से हल्के हो जाओ। पर मन के विचारों से हल्का तो सत्संग में गुरु के सामने बैठकर अपने अंदर में श्रद्धा को उत्पन्न करें। श्रद्धा नहीं होगी, खाली तड़फ होगी। हम कहते हैं नहीं नहीं हमारी श्रद्धा है, श्रद्धा है तभी तो हमारी तड़फ हो रही है। तड़फ श्रद्धा नहीं होती, तड़फ तो वैसे भी जाए।
इंसान को चोट लग जाए तो तड़पाहट तो वैसे ही दिखाई देने लग जाए, तड़पता हुआ तो वो व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है। आप कहें मैं भगवान के लिए तड़प रहा हूँ, मैं भगवान के लिए रो रहा हूँ। भगवान कौन है? भगवान कहते हैं तुम इस शरीर से हल्के होकर रहो, बस इस मन को हल्का कर दो, भगवान है। आपका बोझ भगवान ने उठा रखा है। आपके शरीर को किसने उठा रखा है? भगवान ने। आपकी श्वासों को लेकर के भगवान चला रहे हैं। आप अपने आप में पंप मार रहे हो? नहीं। पर थोड़ा सा प्राणायाम कर लोगे तो क्या कहेगा? मैंने अपने आप की बीमारी को ठीक कर लिया। अपने आप की बीमारी आई ही क्यों? उसका रीजन ढूंढा? आती ही ना। अपनी श्वास को अपने शरीर को कहाँ रखते? जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है, तो बीमारी होगी ही नहीं। आपने ऋषि मुनियों को देखा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति के नज़दीक रहते हैं, वहाँ ऑक्सीजन मिलती है, खुली हवा मिलती है। पर हमें तो संसार भी चलाना है, तो कहते पोल्यूशन में रहना पड़ेगा, तो शरीर भी बीमारी में होगा। तो हम क्या कहेंगे? हमने सांस खींची तो वो सांस खींची तो कैसी गई, पर पोल्यूशन में आपने सांस को खींचा। तो आप मास्क लगाओगे या वहाँ पे प्राणायाम करोगे? जहाँ पोल्यूशन होगा तो वहाँ प्राणायाम ज़्यादा करोगे तो सांस में प्रॉब्लम आ जाएगी। आप क्या कहेंगे? हम प्राणायाम से ठीक हो गए। गुरु क्या कहते हैं? प्राणायाम भी ऐसी जगह करो जहाँ साफ हवा हो, वहाँ बैठ करके। ऐसे ही मन हल्का कहाँ हो सकता है? सत्संग में जा करके। आप कहेंगे नहीं, मंदिर में हो जाता है। थोड़ी देर के लिए आपकी मन की कल्पना है ये कि हमने अपने अहंकार को थोड़ा पुष्ट कर लिया। आपने अहंकार को थोड़ी देर के लिए खड़ा कर लिया कि मैंने पूजा करी। अब मैं थोड़े से बुरे काम में था तो मैंने 1 घंटा पूजा का काम कर लिया। तो ये मेरा अहंकार तो बना ही रहा। शुरू नहीं किया था तब भी अहंकार था, और शुरू कर लिया और कुछ कर लिया तब भी आपका ही अहंकार है। पर इस अहंकार को खत्म करने के लिए क्या चाहिए? सत्संग से ही हमें पता लगेगा कि मैं ना पूजा में थी ना संसार के काम में थी। दोनों से मैं मुक्त हूं, मैं हल्का हूं। ये श्रद्धा से हो सकता है। बिना गुरु की श्रद्धा के, गुरु के पास बैठने से भी नहीं होगी। आपके अंदर में गुरु के प्रति जो श्रद्धा का मतलब है, गुरु जो समझाना चाहते हैं, वो क्या समझाना चाह रहे हैं? जो आप सोच रहे हो सोचना छोड़ दो। गुरु ही हल्का करा सकते हैं। तो कहते हैं हल्के होते ही आप पंछी की तरह उड़ने लग जाओगे, हंस बन जाओगे, काँव करने से बच जाओगे। संसार की कितनी सारी कौवे को क्या सिखाओगे? पर हंस बनना है तो अपने आप को बनाओ, हल्के होकर रहो, हंस करके रहो, जी भर जियो। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।